जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहो ते गुरु कहाननो अहो ते भगवती मातनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज स पावे निज पद राज। आज उत्तम आर्जव धर्म का तीसरा दिन है। उत्तम शब्द लगा है, वह सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन सहित जो वितरागी सरलता यानी आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में कपट भाव उत्पन्न होने ही न देना, उसका नाम सरलता है। देखिए क्या बताया आचार्य देव ने इसमें कि आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में सहज ज्ञाता दृष्टापना है। उस ज्ञातापना को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कपट के परिणाम होते हैं, वे उन्हें उत्पन्न होने ही नहीं देना, उसका नाम वास्तव में आर्जव धर्म है। देखिए आचार्य आर्जव धर्म के बारे में ये बताते हैं कि हृदय यत द्वाची बहि फलति तदेव आर्जव भवत्येतद धर्मो विकृति धर्मो द्वाविह सुसद्म नरक पथो। देखिए आचार्य देव उत्तम आर्जव धर्म जो कि आत्मा का स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव की बात आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उत्तम आर्जव धर्म की बात कर रहे हैं। तो आचार्य देव फरमा रहे हैं कि आत्मा का जैसा स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख आनंद स्वरूप है, उसे उस स्वरूप न मानकर अपने आप को क्रोध मान माया लोभ रूप मानना, वह आत्मा की वक्रता है, अपनी श्रद्धा में वक्रता है। यानी अपने आप के साथ ही हम वक्र परिणाम कर रहे हैं। आचार्य के दूसरों के साथ कपट छल करना वो तो महान दुर्गति बंध का कारण है। तो अपने आत्मा का जैसा स्वभाव है,
ऐसे स्वभाव को प्रकट करना वही आर्जव धर्म है। और आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, उसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव न मानकर आत्मा को राग द्वेष वाला, क्रोध मान माया लोभ वाला ऐसा मानना वो अनंत कपट है। देखिए कितनी महान बात आचार्य देव ने बताई है। इतनी महान बात है कि आत्मा का सहज स्वभाव जो है, उस सहज स्वभाव में प्रतीति करना, उसकी श्रद्धा करना, जैसा आत्मा है वैसा स्वीकार करना। तो आत्मा कैसा है हमारा कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख युक्त है। तो उससे अनंत ज्ञान दर्शन सुख युक्त वाला न मानकर उससे राग द्वेष वाला मानना, ये आत्मा के साथ महान वक्रता है। देखिए कितनी महान बात आचार्य बता रहे हैं। यानी आर्जव धर्म में आर्जव यानी सरलता। आपको पता है हम आर्य मनुष्य कहे जाते हैं। आर्य मनुष्य का मतलब होता है सरलता, और अनार्य जिनके परिणामों में सरलता नहीं है उन्हें अनार्य मनुष्य कहा जाता है। तो हम आर्य देश से कहे जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का भी सहज जैसा स्वभाव है, सरल स्वभाव है, उस सरल स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यवहार रत्नत्रय है राग द्वेष रूप, व्यवहार रत्नत्रय का मतलब शुभ भाव। ये स्वभाव जो कि आत्मा का वास्तव में धर्म नहीं है, और स्वभाव रूप क्रिया को धर्म मानना, आचार्य कहते हैं कि वह तू वक्रता के परिणाम कर रहा है, ऐसा फरमा रहे हैं। देखिए कितनी महान बात बताई आचार्य देव ने। देखो आत्मा का आश्रय छोड़ करके व्यवहार का आश्रय करना वो आत्मा के साथ कपट परिणाम है, और व्यवहार का आश्रय छोड़कर आत्मस्वरूप में लीनता करना वह उत्तम आर्जव धर्म है। देखिए आचार्य देव कितनी महान बात हमें बता रहे हैं। 10 लक्षण धर्म की जो पूजा आती है ना, उसमें भी बात आती है कि कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार से, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध मिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। देखिए 10 लक्षण पर की जो पूजा है, उस पूजा में भी एक बात कही गई है कि मन, वचन और काया, इन तीनों में विरूपता होना यानी वक्रता होना, उसका नाम कपट भाव है। मार्ग धर्म के विरोधी ये छल कपट के परिणाम हैं। ये आत्मा की आर्य धर्म की विरोधी कसाय है। तो क्या कहा कि मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। यानी हमारे जैसा मन में है वैसा ही वाणी द्वारा कहना, वैसा ही तन के द्वारा भी, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वैसा ही होना चाहिए।
उसमें विरूपता नहीं होनी चाहिए, ये बात कहते हैं। कितनी महान बात बताई है कि सरल स्वभावी हो ताके गर्भ संपदा। देखो ये व्यवहार लौकिक की बात की है कवि ने, कि जो सरल स्वभावी होते हैं उनके लौकी में भी उनकी संपदा होती है। उत्तम आर्देव रीति विखानी, रंच दगा बहुत दुखदानी। मन में होय सो वचन उच्चरिए, वचन होय सो तन सो करिए। कि जो अपने मन में है वही वचन में होना चाहिए, जो वचन में है वही तन से करना चाहिए। ये जो बात है ये तो व्यवहार शुभ राग की बात है। क्या कहा? ये इस प्रकार की सरलता होना वो तो शुभ भाव है, शुभ भाव रूप सरलता है। पर वास्तव में तो जो पहले कहा आचार्य देव ने कि अपने आत्म स्वरूप में आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा स्वीकार करना, उसको विपरीत न मानना, यह आर्य धर्म है। बहुत अच्छी बात कही है आचार्य देव ने, बहुत कुछ कहा है इसमें। देखो क्या कहते हैं आगे कि आत्म स्वभाव को विपरीत मानना ही सबसे बड़ी वक्रता है। सरलता के शुभ परिणाम या वक्रता के अशुभ परिणाम, इन दोनों से रहित एक ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है। उसकी श्रद्धा ज्ञान को स्थिर रखना सुधर्म है और वह धर्म प्रत्येक गृहस्थ के हो सकता है। क्या कहा? कि आत्म स्वभाव को विपरीत मानना वो आत्मा के लिए बहुत बड़ी वक्रता है। उसको छल कपट के परिणाम मार्दव धर्म के, आर्जव धर्म के विरोधी परिणाम है। क्या कहा? और आत्मा का जैसा ज्ञान स्वभाव है उसकी श्रद्धा ज्ञान को स्थिर रखना, यानी जैसा है वैसा स्वीकार करना, उसको आर्जव धर्म कहते हैं। यह आर्जव धर्म मुख्य रूप से मुनियों में होता है और एक देशम ग्रस्तों के भी यह होता है। और आगे देखिए आचार्य क्या बताते हैं कि जो अपने रागादि दोषों को दोष के रूप में नहीं जानता और उन्हें धर्म मानता है। देखो ये एक बहुत बड़ी बात आचार्य देव ने बताई है कि हमारे अंदर जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं मुनियों में तो होते ही नहीं, उनमें तो मायाचारी छल कपट के परिणाम होते ही नहीं है। और कदाचित मुनियों में हो जाए तो वे अपने गुरु के पास जाकर किसी प्रकार के मन में छल कपट मायाचारी के परिणाम को छोड़कर जैसे भी वक्र परिणाम हुए हैं, दोष के परिणाम हुए हैं, भूमिका के विरुद्ध परिणाम हुए हैं, तो गुरु के सामने बालक की तरह निर्दोष होकर अपने दोष कह देते हैं। मुनियों में इतनी महानता होती है। और आपको बताएं, मुनिराज आचार्य के पास अपने दोषों की जो है दोषों को प्रकट करने के लिए कब जाते हैं पता है आपको? वे आहार लेकर जब लौटते हैं तब दोपहर के समय वे गुरु से अपने दोषों को प्रकट करते हैं और उनसे आचार्य से उसकी जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित मांगते हैं। अब आप सोचो कि वो आहार लेने के बाद का समय क्यों तय किया गया है। देखो मुनिराज तो निरंतर अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। वे गृहस्थों के परिचय में बहुत कम आते हैं क्योंकि वन जंगल में रहते हैं, निरंतर अपनी आत्म साधना करते हैं। जब वे गृहस्थों के साथ परिचय में कब आते हैं? जब वे आहार के लिए उतरते हैं। तब
उन्हें पता है इन रागियों का संसर्ग करने से राग उत्पन्न हो सकता है। क्यों हम रागी हैं? हम गृहस्थों के घर आहार के लिए आए, कदाचित किसी मुनि को कोई समय किसी प्रकार का दोष के भाव उत्पन्न हो जाए तो वे आहार लेने के पश्चात श्री गुरु के समक्ष जाकर अपने सब दोषों को जैसा है वैसा कह देते हैं और आचार्य से कठोर दंड मांगते हैं कि मुझे प्रायश्चित दो। ये सरलता, ऐसी सरलता केवल मुनियों में हो सकती है, आप और हमारे में नहीं। क्योंकि वे आत्म साधना करने के साधक है ना। जो आत्म साधना कर रहे हैं मुनिराज, वे निरंतर 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं। कदाचित कोई शुभ राग आ जाए, भव्य जीवों को उपदेश देने का, शास्त्र लिखने का और पंच महाव्रत के पालन करने का भाव आ जाता है भूमिका के अनुसार, परंतु वे भी उसमें से छूटकर अपने आत्मस्वरूप में लीन होना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोषों से निकलकर, शुभ राग से निकलकर आत्मस्वरूप में लीनता करें। तो ऐसे मुनिराजों के ऐसा कपट के परिणाम कभी होते ही नहीं है। अब एक बात और पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बात बताई हमें, वो बहुत बढ़िया बात है, आपके और हमारे लिए मार्क करने जैसी बात है। क्या कहा है देखो गुरुदेव श्री ने कि पहले अपने को सत की कुछ प्रतीति हुई और उस सत्पुरुष के पास से अपूर्व सत की प्रतीति हुई हो, यानी किसी सत्पुरुष के प्रताप से, सत्समागम से हमारे में सत्य धर्म की प्रतीति श्रद्धा हुई है, तो उन सत्पुरुष के उपकार को कोई न माने और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनका गुरु, श्री गुरु का नाम छिपाएं, उन्हें याद भी न करें, गुरु का नाम जाहिर में प्रकट भी न करें, तो गुरुदेव सिंह ने फरमाया कि वह जीव कपटी है। उस वास्तव में उसने अपने स्वभाव को ही छिपाया है। देखो कितनी बड़ी बात आचार्य देव ने हमें बताई है। वो बात पूज्य गुरुदेव सिंह ने हमें बताई कि जिनसे हमें सत्समागम मिला, जिन श्री गुरु के द्वारा आत्मा की रुचि हुई, यथार्थ श्रद्धा प्रतीति हुई, तो उन श्री गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए। उनको सदैव अपने मस्तक में और अपनी श्रद्धा में सबसे ऊंचा रखना चाहिए। यदि हमारी बड़प्पन, हमारे ज्ञान का दिखावा करने के लिए श्री गुरु का नामोल्लेख न करें, उनका नाम छिपाएं, उनके उपकार को भूल जाएं, तो आचार्य कहते हैं कि वो महान कपटी कहा गया है। तो आज के आचार्य देव ने तो बहुत कुछ बताया, गुरुदेव सिंह ने भी बहुत कुछ इसके बारे में कहा है, परंतु समय की हमारी कुछ मर्यादा हैं, तो इस विषय को संक्षिप्त करते हुए कि आप और हम सभी आज के इस उत्तम आर्जव धर्म के दिन हमारे आत्मा का जो सहज स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जिसे सरल स्वभाव भी कहा जा सकता है, उस सरल स्वभाव को हम प्राप्त करें और क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह जितना भी विकार है, वो आत्मा का जिसे कपट भाव, विकृत भाव कह सकते हैं, उस सर्व प्रकार के मन, वचन, काय द्वारा प्रकट होने वाले उन सभी विकारी भावों का त्याग करें और आत्मा का सहज ज्ञाता दृष्टा जो सरल स्वभाव है, उस सरल स्वभाव को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज इस आर्य धर्म की चर्चा को अपन विराम देते हैं। अब अपना जो
विषय जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा विषय चल रहा है, उसमें तीसरा अधिकार, उसमें संसार दुख और उसका मूल कारण, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने इसकी थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि क्या बताया था कल, इसको संक्षिप्त में कह दें कि दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन का मतलब कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा न मानकर उसे विपरीत मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान न करके उसे विपरीत जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आचरण न करके विपरीत आचरण करना, यानी कसाय रूप प्रवर्तन करना, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो अब यहाँ ग्रंथकार टोडरमल जी साहब मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया। अब कल ये बताया था हमें कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के सप्तम से, इनके कर्म के उदय से जीव को स्व पर का विवेक नहीं होता है। मतलब है कि हमारा ज्ञान जो है वो विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता के कारण हमारे में स्व पर का विवेक नहीं है। अर्थात हम स्व यानी जो आत्मा है उसे आत्मा न मानना, पर जो शरीर पर है उसे आत्मा मानना, आत्मा को शरीर रूप मानना, यह सब मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण के कारण होता है। तो देखो, अब टोडरमल साहब ये हमें अब आगे बता रहे हैं कि वहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। पेज नंबर 46 चल रहा है, मैं आपको कहना भूल गया हूँ। देखिए क्या कहा कि ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति हम संसारी जीवों में जो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है वो इंद्रिय और मन के द्वारा होती है। क्या कहा, वो कैसे होती है वो आगे बता रहे हैं कि हम मन और इंद्रिय के माध्यम से हमें पांचों इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता है, परंतु यह जीव यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन ये मेरे अंग हैं और इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। देखा आपने, क्या एक नोट करने वाली बात है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इंद्रिय मन के द्वारा। मन और इंद्रियां आत्मा से भिन्न है। मन और इंद्रियां पुद्गल की रचना है और मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, परंतु यह जीव मिथ्या दर्शनादि की प्रवृत्ति के कारण, ऐसी मान्यता के कारण ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान यानी शरीर जो है यह मेरा अंग है, यानी उस रूप में आत्मा हूँ
और इन इंद्रियों के माध्यम से देखता जानता हूँ। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, जानना देखना तो ज्ञान के माध्यम से होता है। मन और इंद्रिय तो केवल उसमें निमित्त है। क्या कहा? जानने देखने की शक्ति है ना, वो तो आत्मा की है, वो इंद्रियों और मन के माध्यम से तो प्रकट होता दिखाई देता है। एक व्यवहार से कथन है, दोनों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो जैसे कैसे ये कैसे कहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं खिड़की से देख रहा हूं, मैं चश्मे से देख रहा हूं। अब वास्तव में देखा जाए तो न तो खिड़की से देखा जा सकता है और न चश्मे से। एक व्यवहार का कथन है वो। यदि चश्मे से देखा जाए तो अंधे को चश्मा पहना देवें, उसे दिखाई देगा। अथवा मेरे चश्मे का जो नंबर है, इससे किसी का और किसी का नंबर हो और वो मैं चश्मा पहनूं तो मुझे कुछ दिखाई देगा, पढ़ सकता हूँ। इससे क्या सिद्ध हुआ? चश्मे से दिखाई देता हो तो अंधे को दिख देना चाहिए, जिसके नंबर विपरीत हो उससे भी दिखाई देना चाहिए। हमारे नंबर नहीं, दूसरे चश्मा लगाएं तो चक्कर आने लगते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि वास्तव में देखने वाली तो आंख है, चश्मा तो एक उसका माध्यम है। खिड़की से देख रहा हूँ, वो एक माध्यम है, देख रहा है अपनी आंखों से। कहा जाता है ऐसा? क्या कहा? इसी प्रकार पर होता है इससे। और ये जीव मानता है कि मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये मानता है कि इंद्रिय के माध्यम से देख रहा हूँ, ऐसा मानता है। ये इंद्रिय है तो दिखाई देता है। क्योंकि एक बात बताऊँ मैं आपको, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इंद्रिया तो केवल माध्यम है। देखो कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपका उपयोग कहीं चला गया कुछ क्षणों के लिए, तो मैंने क्या कहा आपको पूछो तो आपको याद होगा? बोले नहीं। मैं कहूँ पूछो आपको कि मैंने क्या कहा, तो आप क्या कहेंगे? मेरा उपयोग कहीं और जगह चला गया था। कान तो खुले थे, आंख भी खुली थी, फिर भी सुनाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका ज्ञान का उपयोग अन्य जगह चला गया। कान खुला था फिर भी सुनाई नहीं दिया, क्यों? ये बताता है कि जानने देखने की शक्ति आत्मा में है। इंद्रियां तो केवल एक माध्यम है, निमित्त है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझना पड़ेगा। सारी दुनिया मानती है कि हम आँख के द्वारा देखते हैं, इंद्रिय के द्वारा स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान होता है। जैन दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं, जानने वाली शक्ति आत्मा में है। क्या कहा? जैसे कोई हीरा है, अब ये हीरा लाख रुपए का है, तो लाख रुपए का हीरा है, ये लाख रुपए का इसका ज्ञान किसको हुआ? किसने जाना कि ये हीरा लाख रुपए का है? वो जिसने जाना ना, वो उसकी कीमत है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान से ही जाना जाता है, परंतु इंद्रियां एक माध्यम होती है। तो यह जीव मिथ्या दर्शनादि के कारण यह मानता है कि मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं। देखिए अब आगे क्या कहते हैं आचार्य देव, कि यह ऐसा मानता है और ऐसी मान्यता से, कौन सी मान्यता? कि इंद्रियों के द्वारा मुझे जानना देखना होता है। ऐसी मान्यता से वह जो है, इससे उससे इंद्रियों के प्रति उसमें प्रीति पाई जाती है। क्या कहा? इंद्रियों में उसे प्रीति पाई जाती है, तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है।
तब आनंद मानता है। और वो आनंद कैसा है? तो टोरमल्ली साहब एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देकर हमें समझा रहे हैं। जिससे कुत्ता हड्डी चबाता है और अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है और उस ज्ञान का स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है, सो विषय में तो स्वाद है नहीं। देखो क्या ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, थोड़ा अभ्यास चाहिए। भाई लौकिक अनादिकाल की हमारी मान्यता है कि हमें इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से हम देखते हैं, इंद्रियों से हम जानते हैं। वास्तव में उसका एनालिसिस किया जाए तो टोरमल्ली उसका एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि वास्तव में तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है और उससे जो इच्छा होती है, देखो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। क्या होता है? मोह के आवेश से, मोह शब्द उन्होंने पहले कहा है, मोह है, दर्शन मोह। तो मोह का आवेश इतना हावी हो जाता है कि उससे इंद्रियों के द्वारा जानने देखने की, विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। और इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण करता है और उस ग्रहण होने पर खाने की इच्छा हुई तो कुछ खा लिया, तो उसने मान लिया कि कुछ क्षणों के लिए निराकुल हो जाता कि तृप्ति हो गई, साहब 5 पकवान खाया कि तृप्ति हो गई। अच्छा संगीत सुना तो मजा आ गया, तो कुछ क्षण के लिए वह निराकुल होता है। तो वह ऐसा मानता है कि इन विषयों में से स्वाद आ रहा है। किसमें से? खाने में से स्वाद आ रहा है, देखने से स्वाद आ रहा है, सुनने से स्वाद आ रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, वह तो ज्ञान का ही स्वाद है, इन इंद्रियों में स्वाद नहीं है। उसके लिए टोरमल्ली दृष्टांत देते हैं कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है। आपने देखा होगा कभी, मैंने देखा है कि कई कुत्तों को कहीं रास्ते में किसी जानवरों की हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को उठाकर एकांत में ले जाता है और उस हड्डी को दांतों तले से चबाने की कोशिश करता है। परंतु होता क्या है, वह हड्डी तो इतनी कठोर होती है, हड्डी इसके दांतों से टूटती नहीं है और वह हड्डी कड़क होने से उसके जबड़ों से खून निकलता है और उसी अपने ही निकले हुए खून का स्वाद लेकर कुत्ता ये मानता है भ्रमणा से कि हड्डी में से खून का स्वाद आ रहा है। समझ गया? ये कुत्ते का दृष्टांत टोरमल्ली साहब ने बहुत अच्छा दिया है। समझ में आया? फिर से देखो, अच्छी तरह से समझना तो सिद्धांत समझ में आएगा। कुत्ता हड्डी को चबाता है, हड्डी में खून नहीं है। खून कहाँ से आता है? उसके स्वयं के जबड़े छिल जाने पर जड़बों में से ही खून आता है। परंतु वह कुत्ता भ्रमणा से ऐसा मानता है कि यह खून हड्डियों से आ रहा है। इसी प्रकार यह तो हुआ दृष्टांत। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है। जीव क्या करता है? जानता है और उसमें अपना ज्ञान प्रवर्तता है, ज्ञान उसमें लगाता है। तो उसका यानी ज्ञान का स्वाद लेता है और मानता है विषय का स्वाद है। ये बात सामान्य रूप से जल्दी आपको नहीं बैठेगी, इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए आपको। शरीर और इंद्रियों के प्रति हमारी इतनी एक रूपता है कि दोनों में भिन्नता भाषित नहीं होती। क्या कहा?
हमें एक में लगते हैं, इंद्रियां और आत्मा एक में लगते हैं। से हमें लगता है मैं हूं सो इंद्रियां हैं, इंद्रिया सो ही मैं हूं, परंतु ऐसा नहीं है। यह जी टोडरमल जी साहब बताते हैं कि यह जीव इंद्रियों के माध्यम से विषयों को जानता है और जान करके उसका जो ज्ञान होता है, क्या कहा, वास्तव में उसमें स्वाद नहीं है। क्या कहा, वो अपने आप को अपने ज्ञान का स्वाद लेकर मानता है कि मुझे विषयों में से स्वाद आया। उसके लिए परम कृपालु पूज्य गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। बनी घटी हुई घटना है लाठी की। कोई एक सेठ थे और वे हमेशा 365 दिन चूरमे के लड्डू खाते थे। क्या कहा, 365 दिन चूरमे के लड्डू उनका खुराक था, इसके अलावा कुछ नहीं खाते थे। पाप के उदय से एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनका एक का एक युवान लड़का गुजर गया। उसकी अंतिम क्रिया करके आए घर लौट करके। अब जब वो उनका आहार ही चूरमे के लड्डू हैं तो स्वाभाविक बात है कि परिवार वालों ने उसके लिए लड्डू ही बनाए, क्योंकि आहार ही उनका ये था। अब सोचो, जिन लड्डू को रोज बड़े चाव से खाता था, आज भी वही लड्डू आंखों से पानी टपक रहा है, आंसू बह रहा है और वो लड्डू को खा रहा है। बताओ, क्या आज उसे उस लड्डू में स्वाद आ रहा है? नहीं, लड्डू तो वही है जो रोज खाते हैं। आज क्यों स्वाद नहीं आ रहा है? कि उसकी रुचि नहीं है खाने की, इच्छा ही नहीं है उसकी खाने की। तो लड्डू खाते हुए भी उसमें से आज उसे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? आज उसे लड्डू जहर जैसे लग रहे हैं। बोले मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। परिवार वाले उसे बहुत समझाते हैं कि खाए बिना कैसे चलेगा, जो होना था सो हो गया, अब आपका आहार ही यही है। तो इस दृष्टांत से, इस घटना से हमें यह बोध पाठ मिलता है कि आज उनको उन लड्डू में से वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। क्या उसमें लड्डू में स्वाद है? वस्तु तो जैसी है वैसी। क्या कहा, हमारी मान्यताएं, क्या कह रहे हैं, हमारी मान्यताएं से हम मानते हैं कि इन इंद्रियों में से स्वाद आता है। इंद्रियों में स्वाद नहीं है। वह तो स्वयं इच्छा की थी, स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया कि मुझे इसमें से सुख मिला। देखिए, इन पर पदार्थ जो हमें संयोग रूप से मिले हैं, उनमें न तो सुख है और न दुख है। पदार्थ तो जैसे है वैसे है। अब सोचो कि नीम होता है ना, नीम कड़वा होता है। हम खाते हैं तो नीम कैसा लगता है? कड़वा। आपको पता है, ऊंट खाता है तो उसे नीम मीठा लगता है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है भाई? नीम तो जैसा है वैसा है। कुदरत ने उस ऊंट के जीव में ऐसे स्वाद की, ऐसी कुदरती रचना की है कि उसे मीठा लगता है। कौन बनाए? सहज वस्तु की व्यवस्था है। आज देखो, सर्दी के दिनों में हमें ऊन के वस्त्र अच्छे लगते हैं, और यदि गर्मी के दिनों में पहने जाए तो क्या होगा? और सर्दी के दिनों में पतले वस्त्र पहने जाए तो कैसा लगेगा?
अब बताओ, वे उनके वस्त्र अच्छे हैं या बुरे हैं? पतले वस्त्र सर्दी के दिन में अच्छे हैं या बुरे हैं? वो तो जैसे हैं वैसे हैं, न तो अच्छे हैं और न बुरे हैं। हमारी आवश्यकता, हमारी मान्यता ने उससे अच्छा और बुरा बना दिया है। आज सिर के ऊपर चलने वाला पंखा अभी हमें अच्छा लग रहा है, और यही पंखा सर्दी के दिनों में कष्टदायक लगता है। कोई चालू भी कर दे, भूल से हो जाता है, अरे पंखा बंद करो बंद करो बंद करो, ठंड लग रही है। क्या है ये वस्तु का सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप है। तो भाई वस्तु पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, हमारी मान्यताएं उससे अच्छा और बुरा बनाती है। तो यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है मन इंद्रिय के द्वारा, परंतु उस इंद्रिय मन द्वारा हम जब पर पदार्थ का सेवन करते हैं तो हम मानते हैं कि पर पदार्थ में से सुख और आनंद आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि भाई वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उसमें से स्वाद नहीं आता। अपने ही ज्ञान को मानकर, उसमें आनंद मानकर उसने मान लिया कि इसमें से मुझे सुख मिला, मुझे आनंद मिला। तो क्या कहते हैं आगे कि स्वयं इच्छा की थी, पदार्थ में तो स्वाद है नहीं, उसे ही जानकर स्वयं आनंद मान लिया। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा नहीं, केवल ज्ञान का तो अनुभव है ही नहीं। इसलिए मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, यानी पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव है। उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। क्या कहा कि यह जी ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं ऐसा न मानकर, जो ज्ञेय द्वारा जो ज्ञान होता है, इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है, वो इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता है ऐसा मानता हूं मैं। तो आचार्य कहते हैं तो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव है, और इससे उसे विषयों की प्रधानता, 5 इंद्रिय के भोगों की प्रधानता भाषित होती है। इस कारण इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। तो देखो समय हो चुका है। अब टोडरमल जी साहब, हमें जो इन इंद्रियों के विषयों की जो इच्छा पाई गई है, वो इच्छा कितनी विराट है, कितनी प्रबल है, उसका वर्णन अब हमें कल बताएंगे। तो आज का यह उत्तम आर्जव धर्म का दिन आप और हम सभी आत्मा का जो सहज सरल स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, उस ज्ञाता दृष्टा सरल स्वभाव को जानकर, सरल स्वभाव को प्रकट कर देह से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही समा जाएं, उसमें ही लीन हो जाएं, तो हमारे में उत्तम आर्जव धर्म की प्राप्ति होगी। तो आप और हम सभी ऐसे उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करें, इसी भावना पूर्वक आज की इस वाणी को विराम देते हैं। बाकी की भी चर्चा को अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।